तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। कभी तुम्हें कौन बचाने आएगा, तो कभी तुम्हें कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कभी 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, तो कभी 15% 85% पर भारी। कभी मुसलमानों एक हो जाओ, तो कभी 80 बनाम 20, कभी हरिद्वार में धर्म संसद, और अब तो सीधे सीधे हिंदुस्तान में नरसंहार की धमकी। चुनावों को सांप्रदायिक बनाने का पूरा प्लान। किसका काम आसान? यह धमकी एक मौलाना की है, जिसने बरेली में खुलेआम मुसलमानों को भड़काया और कत्लेआम की धमकी दी। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले वारिस पठान जी, क्योंकि पीएचडी तो आप लोगों की है इस तरह के बयानों में, तो मेरे को लग रहा है आप ही समझा सकते हैं इन बयानों के पीछे की सोच क्या होती है। नहीं वारिस भाई, मतलब चुनावों में हिंदू मुसलमान किसका काम आसान? कौन चुनावों को सांप्रदायिक बना रहा है? सीधा सवाल। कि अमन भाई, कौन चुनावों को सांप्रदायिक बना रहा है, ये तो आप हम सब ने देखा कि किस तरह से पहले अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान शुरू किया योगी ने। उसके बाद समाजवादी ने कहा जिन्ना, जबकि देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है। हम हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान तो जिन्ना की 2 नेशन थियरी को कब से ठुकरा के हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहा है। अब और सांप्रदायिक तेल कौन डाल रहा है आग में? अब ये भी सुन लीजिए, हरिद्वार के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है, सुमिट होता है, जेनोसाइडल स्पीच सुमिट। वहां पर क्या अनाउंस किया जाता है? हम और आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि बेटा कलम उठा, कागज उठा, लिख, अच्छा पढ़ लिख के लॉयर बन, डॉक्टर बन, अमन चोपड़ा जैसा एक अच्छा एंकर बन। मगर वहां क्या सिखाया जा रहा है? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, 2 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। मुसलमानों के खिलाफ 20 घंटे तक सिर्फ जहर घोला जाता है, नरसंहार की बात की जाती है। वहां पे था धर्म सांसद के नाम से सुमिट, मगर वहां क्या कहा जा रहा है? धर्म के नाम पे कोई बात नहीं। गीता, महाभारत, रामायण का कोई पाठ नहीं पढ़ा जाया था। अब वहां यति नरसिंहानंद उसको ऑर्गेनाइज करता है। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने पहले हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, बाहर है। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने भाजपा की महिला जो लीडर्स हैं उनके बारे में आप शब्द यूज किए थे। मैं तो वो शब्द को यूज भी नहीं कर सकता हूं आपके चैनल के ऊपर, इतने गंदे। उस पर एफआईआर होती है मगर उसको अरेस्ट नहीं करते। वो फिर से एक धर्म सांसद की तैयारी कर रहा है। शिमला में बैठकर 4, 5, 6 मार्च को उसने एक धर्म सांसद का आयोजन किया है शिमला में। तो ऐसे दरिंदा, जो मैं तो उसको कहूंगा, जो बाहर खुली हवा में घूम रहा है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। तो सांप्रदायिक तनाव यूं फैलता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, जो आज तो सीएम है उत्तर प्रदेश के, मगर इंशाल्लाह 10 मार्च के बाद नहीं होंगे, वो लाते हैं 80 बनाम 20। कौन 20 है? पूरी देश को पता है, आपको ही पता है। अगर वारिस पठान ने, अमन भाई, ये बोल दिया होता 80 बनाम 20, तो अब तक आपका चैनल, पूरा देश, ये सुधांशु जितने बैठे सब मुझे बोल दिए होते एंटी नेशनल, कॉम्युनल, और मुझे पाकिस्तान भेजने का टिकट दे दिया जाता। मगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो कुछ नहीं, सब बस ने उसने इनका नहीं कहा, उसका नहीं करा। तो ये सांप्रदायिक तनाव तो ये फैला जा रहा है। इसकी भी वजह है, क्यों फैला रहे सांप्रदायिक तनाव ये लोग? क्योंकि बीजेपी को पता हो गया कि वो हारने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव। देखिए, पता है ये लोग टोटल फेल हो चुके हैं। ये लोग खुले घूम रहे हैं इस तरह का बयान देकर। ये लोग, एक मिनट सुनिए ना वारिस पठान, ये लोग खुले घूम रहे हैं इस तरह का बयान देकर। मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी तो खुले घूम रहे हैं अभी तक। 15 करोड़ 100 करोड़ केस हुआ एफआईआर। क्या कहा था? मैंने तो गिरफ्तारी सफाई भी पेश की थी आपके चैनल आपको भी में, तो दिखाया था गिरफ्तार नहीं लाइव। किया गया ना? नहीं, मैंने तो तमाम, सुनिए अमन भाई, मैंने तो नहीं, आप एंकर है, आप धर्म सांसद वालों के वकील ना बने तो ज्यादा अच्छा। एंकर में आप अच्छा काम कर रहे हैं। बरेली की मजलिस के वकील मत बनिए। कहा था मैंने, उसकी सफाई दिया, मैंने सफाई दी। तुम्हें कौन बचाने आएगा? असद ओवैसी 15 करोड़ कर दिया, आपकी मर्जी है।
अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। आप 1.5 मिनट बोलेंगे लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ, जो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन मुस्लिम हाथ से निकल गए मेरे, लड़ाई तो हमारे खून में है, पैदाइशी लड़ाकू हैं। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेकुलर धमकी हो जाती है। हरिद्वार वाली सांप्रदायिक धमकी है और जो बरेली वाले मौलाना की धमकी है वो सेकुलर धमकी हो जाती है। तुम्हें कौन बचाने आएगा, सेकुलर धमकी हो जाती है। 15 मिनट पुलिस हटा दो, सेकुलर धमकी हो जाती है। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, सेकुलर धमकी हो जाती है। अबू आसिम आजमी बोलते हैं कि 85%, क्या बोलते हैं, मैं लिख के लाया हूं। अबू आसिम आजमी बोलते हैं कि 15% 85% पर भारी, ये सेकुलर धमकी हो जाती है। ये सियासी मोतियाबिंद होता है। अब वारिस पठान